प्रिय माताओं, आज हम सृष्टि के पालन करता, संहार करता, करुणा के सागर भोलेनाथ से अपने गर्भस्थ शिशु के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। घर में किसी शांत जगह पर बैठ जाइए या लेट जाइए। अपने दोनों हाथों को प्रेम से अपने गर्भ पर रखें। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और छोड़ दें। अपने हृदय में भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करें। ऐसा अनुभव करें कि कैलाश से दिव्य प्रकाश उतरकर आपको और आपके शिशु को आशीर्वाद दे रहा है। हे महादेव, हे नीलकंठ, हे त्रिपुरारी, आपने ही समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु विष पान किया। आप करुणा के सागर है। आप सबसे पहले अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। आज एक गर्भवती माँ आपके चरणों में सिर झुकाकर खड़ी है। उसके गर्भ में एक नया जीवन पल रहा है। हे प्रभु, मेरी पहली प्रार्थना यही है, मेरे गर्भ में जो जीवन आपने स्थापित किया है उसकी रक्षा आप स्वयं करें। हे महाकाल, आप बल और ऊर्जा के प्रतीक है। मेरे गर्भस्थ शिशु को स्वस्थ और सुदृढ़ शरीर प्रदान करें। उसकी प्रत्येक कोशिका में प्राण शक्ति भर दे। उसका हृदय मजबूत हो, उसकी हड्डियां दृढ़ हो, उसका रक्त पवित्र और शुद्ध हो। हे प्रभु, जैसे आप हिमालय की अटल चट्टानों जैसे स्थिर है, वैसे ही मेरे शिशु का शरीर रोगों से अडिग रहे। उसे दीर्घायु दे, उसे ऊर्जा दे, उसे ऐसा स्वास्थ्य दे कि वह जीवन के प्रत्येक संघर्ष का सामना साहस से कर सके। हे योगियों के योगी, आप ध्यान और समाधि के अधिपति हैं। मेरे शिशु को एकाग्र बुद्धि दे, उसकी स्मरण शक्ति प्रखर हो, उसकी सोच सकारात्मक और रचनात्मक हो। उसे विवेक दे, सही और गलत का अंतर समझने की क्षमता दे। जब जीवन में भ्रम आए तो उसका मन स्पष्ट रहे। जब परिस्थितियां कठिन हो तो उसका निर्णय संतुलित रहे। हे भोलेनाथ, उसकी बुद्धि में गहराई हो, जैसे आपकी जटाओं में प्रवाहित गंगा की धारा। हे करुणा निधान, आपका हृदय दया से भरा है। मेरे शिशु को संवेदनशील हृदय प्रदान करे। वह दूसरों का दुख समझ सके, वह प्रेम करना सीखे, वह क्षमा करना सीखे। उसके भीतर क्रोध कम और करुणा अधिक हो, अहंकार कम और विनम्रता अधिक हो, ईर्ष्या कम और संतोष अधिक हो। उसका मन शांत हो, स्थिर हो, सदैव प्रसन्न हो। हे प्रभु, जैसे आपने भूत, प्रेत, देव, दानव सभी को अपनाया, वैसे ही मेरा शिशु भी सब में समानता देखे। उसके मन में भेदभाव न हो। वह धर्म, जाति, भाषा के अंतर से ऊपर उठे। वह मानवता को सबसे ऊपर रखे। वह सच्चा मित्र बने। वह समाज का सहायक बने। वह जहाँ भी जाए वहाँ शांति और प्रेम का वातावरण बनाए।
हे आदि योगी, मेरे शिशु को सत्य का मार्ग दिखाए, उसके भीतर आत्मज्ञान की जिज्ञासा हो, वह जीवन का उद्देश्य समझे, वह केवल भौतिक सफलता के पीछे न भागे बल्कि आत्मिक उन्नति को भी महत्व दे। उसकी आत्मा प्रकाशमय हो, वह अपने कर्मों से संसार को सुंदर बनाए। हे शिव शंकर, मेरे शिशु में ये दिव्य गुण भर दीजिए। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, साहस, धैर्य, नम्रता, सेवा भाव, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, करुणा और आत्मविश्वास हो। वह कठिनाइयों से ना डरे, वह असफलता से सीख ले और वह सफलता में सदैव विनम्र रहे। हे प्रभु, मुझे भी वह शक्ति दे कि मैं अपने संकल्प पूरे कर सकूं, मैं अपने विचार शुद्ध रखूं, मैं सकारात्मक बोलूं, मैं संतुलित आहार लूं, मैं शांत मन से जीवन जीऊं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी हर भावना मेरे शिशु तक पहुँचती है। आज की इस पावन रात्रि में जब समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा जागृत है, हे महादेव, मेरे गर्भस्थ शिशु को अपना विशेष आशीर्वाद दे। उसका जीवन शुद्ध हो, प्रेममय हो, सफल हो, सेवा से भरा हो और आपकी कृपा से पूर्ण हो। अब 3 बार मेरे साथ ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, मेरे मातृत्व को धन्य करे, मेरे शिशु को श्रेष्ठ बनाए, इस जीवन को सार्थक बनाए। आपकी कृपा से एक ऐसा मानव जन्म ले जो इस धरती को और अधिक सुंदर बनाए। यदि आप भी अपनी शिशु के लिए यह प्रार्थना श्रद्धा से कर रही है तो कमेंट में जय शिव शंकर अवश्य लिखें। आपका यह भावपूर्ण संकल्प पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। और आपको यह प्रार्थना करके कैसा लगा वो भी कमेंट में आप बता सकती है। महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी और आपके गर्भस्थ शिशु की सदैव महादेव रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय।